कहानी महाराजा नाम के शांत आदमी के ऊपर है जो कि एक कचरे के डिब्बे को लक्ष्मी मानता है। लक्ष्मी क्यों मानता आगे वीडियो में बताता हूँ, और इसकी एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। महाराजा एक शांत आदमी है जो चेन्नई के राम की सैलून में नाई के रूप में काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर में घुस गया जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। उनकी बेटी ज्योति तब बच जाती है जब एक कचरे का डिब्बा उस पर गिर जाता है और उसे ढक देता है। महाराजा और ज्योति उस डिब्बे का नाम लक्ष्मी रखते हैं क्योंकि उस डिब्बे ने घर की लक्ष्मी यानी महाराजा की बेटी की जान बचाई थी। महाराजा एक ऐसा इंसान था जो शांत तो था ही, लेकिन जब उसकी गलती ना हो तब उसे कोई कुछ गलत ना बोले क्योंकि वह जिद पकड़ लेता है और जब तक उसकी ना माने तब तक वो जो चीज़ पकड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। इसी बीच स्कूल में ज्योति पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि ज्योति के बैग से दारू की बोतल मिली है जो कि उसने नहीं रखी होती है। सच का पता लगने के बाद महाराजा प्रिंसिपल को बोलता है ज्योति को सॉरी बोले, उसकी गलती नहीं है। लेकिन सर सॉरी नहीं बोलता और महाराजा एक लोखंड की चीज़ पकड़ लेता है और जब तक सर सॉरी नहीं बोलता तब तक नहीं छोड़ता है। महाराजा ने सॉरी सुनते ही उसे छोड़ दिया। लोग उसे पागल भी समझते हैं। उसकी बेटी एक हफ्ते के लिए स्कूल से ट्रिप पर जाती है और महाराजा को लक्ष्मी का ध्यान रखने लिए कहकर जाती है, लेकिन उस रात लक्ष्मी यानी कचरे का डिब्बा चोरी हो जाता है। महाराजा एक चोरी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि लक्ष्मी को लूट लिया गया है। पुलिस ने पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहा। वह घटना को याद करता है, बताता है कि रात को दुकान बंद करके घर आता है, रूम में कपड़े बदलता है और उस पर 3 लोगों ने हमला किया जिन्होंने मास्क पहना था और वो लोग मेरी लक्ष्मी को उठाकर ले गए। पुलिस उससे पूछती है लक्ष्मी कौन है। तब वह एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कचरे का डिब्बा होता है और पुलिस उसे पागल समझकर वहाँ से निकालती देती है, लेकिन वह एक लकड़ा पकड़ लेता है जिससे पूरा ऊपर का फ्लोर गिर जाता है और उसमें से एक सांप निकलता है। महाराजा पुलिस को 5 लाख की रिश्वत देता है लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, तब पुलिस मान जाती है। सेल्वम और सबरी दोनों चोर हैं जो बड़े घरों में चोरी करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और चोरी के बाद उन्हें मार देते हैं। सेल्वम के परिवार में उसकी बीवी और एक बेटी होती है जिसे पीठ पर चोट लगी होती है। सेल्वम एक नॉर्मल फैमिली से होता है और उसकी इलेक्ट्रिक सामान की एक छोटी दुकान होती है, लेकिन उसके पास चोरी का बहुत पैसा होता है। उसकी बेटी का बर्थडे आ रहा होता है जिससे वह बेटी के लिए सोने की चेन बनवाता है जो कि बहुत महंगी होती है। उसकी बीवी मना करती है कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, लेकिन वह खरीद लेता है। बेटी के बर्थडे वाले दिन वह बाल कटवाने महाराजा की दुकान में जाता है। तब सबरी ने सेल्वम को बताया कि उनके अपराध अखबार में छपे हैं। वह पीछे मुड़ता है और महाराजा को देखता है और उसे लगता है इसने सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन महाराजा को कुछ पता नहीं होता है। वह चला जाता है लेकिन सैलून में सोने की चेन भूल जाता है जिसे वह अपनी बेटी अम्मू को गिफ्ट में देना चाहता है। महाराजा सेल्वम को चेन वापस करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन पुलिस भी उसी वक्त वहाँ पर आती है जिससे सेल्वम को लगता है इसी ने पुलिस को बुलाया है। उन्होंने सबरी को गोली मार दी और सेल्वम को गिरफ्तार कर लिया जो मानता है कि महाराजा ने उसे फंसा दिया है। वर्तमान में धना नाम का एक अपराधी एक कार गैरेज में काम करता है। महाराजा ने उसे एक बार में झगड़ते हुए देखा। पुलिस डिब्बा ढूंढती है लेकिन मिलता नहीं जो कि सेल्वम ने चोरी किया था। पुलिस एक दूसरा सेम दिखने वाला डिब्बा बना देती है। इस फिल्म में पहले की और अभी की स्टोरी दिखाते हैं जिसमें उसकी बेटी ट्रिप से वापस आ गई होती है और महाराजा दुकान बंद करके उसकी बेटी ने जो जूते मंगवाए थे वह लेने गया था। तभी सेल्वम जो कि 14 साल बाद जेल की सज़ा काटने के बाद महाराजा के घर जाता है और उसके 2 गुंडे धना और नल्लाशिवम भी होते हैं। वे लोग लड़की को बहुत मारते हैं और नल्लाशिवम उसका 2 बार बलात्कार करता है और गंदी हरकतें करता है। बहुत समय महाराजा का वेट करने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। महाराजा आता है और ये सब देखता है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है और तीनों से बदला लेता है। पहले धना जो कि उस दिन क्लब में मारपीट कर रहा होता है। महाराजा उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उसके इलाके में पहुंच जाता है। वहां उसकी सब गुंडों से लड़े ढाई होती है और धना भाग रहा होता है, तब उसका सर काट के अलग कर देता है। इसी बीच नल्लाशिवम जो कि पुलिस का ही आदमी होता है और वही डिब्बा बनाकर लाता है, लेकिन पुलिस वालों को एक नकली चोर चाहिए होता है ताकि महाराजा को बता सके इसने चोरी किया था। नल्लाशिवम एक्टिंग करने के लिए तैयार होता है और उसके घर ले जाते हैं। नल्लाशिवम डर जाता है क्योंकि इसी घर में उसने उसकी बेटी का बलात्कार किया था। पुलिस को नल्लाशिवम की ये हरकत पता चलती है जो कि पिछली रात खोज करते समय पुलिस को पता चली थी। तब पुलिस नल्लाशिवम को उसके हवाले कर देते हैं और एक चाकू देकर जाते हैं। महाराजा इसको भी मार देता है। सेल्वम को खोजते हुए वह उस जगह पर पहुंचता है जहां सेल्वम काम करता है और दोनों की लड़ाई होती है जिसमें दोनों घायल होते हैं।
और महाराजा पुरानी बातों का खुलासा करता है कि जब वह चेन लौटाने सेल्वम के घर गए थे तब एक ट्रक का घर में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें महाराजा की बेटी और बीवी भी होते हैं और सेल्वम की बेटी और बीवी भी होते हैं, जिसमें उस डिब्बे के गिरने से एक बच्ची बच गई थी जो कि सेल्वम की बेटी होती है। सेल्वम पूरी बात समझता है और तब उसकी बेटी वहाँ पर आती है जिसे कुछ पता नहीं होता है। वह उसे उसकी चेन देकर वहाँ से चली जाती है। तब सेल्वम उसकी पीठ पर चोट का निशान देखता है और रोते हुए उसकी बेटी का नाम पुकारता है, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेल्वम ऊपर की इमारत से गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिल्म यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ।